प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं। 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ की शुरुआत होगी। महाकुंभ मेले में 13 अखाड़े पहुंचेंगे। उसमें आज से अखाड़े महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। आज आवाहन अखाड़ा महाकुंभ क्षेत्र में एंट्री करने जा रहा है। नैनी मड़ोखा के आश्रम से साधु संत रवाना होंगे। रथ पालकी में सवार होकर महाकुंभ क्षेत्र के तमाम जो लोग हैं महाकुंभ की तरफ ये अखाड़े निकलते हुए नजर आएंगे। तो महाकुंभ को लेकर के ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें अखाड़े महाकुंभ क्षेत्र में अब एंट्री लेने के लिए आज बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला नाम जो सामने आया है उसमें आवाहन अखाड़े का आया है, जो महाकुंभ क्षेत्र में एंट्री करेगा। नैनी मड़ोका के आश्रम से साधु संत रवाना होंगे, तो वहीं रथ पालकी में सवार होकर महाकुंभ क्षेत्र पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ को लेकर के महातैयारी देखने को मिल रही है और इन सब के बीच ये खूबसूरत तस्वीर भी सामने होगी। और साफ तौर पर महाकुंभ को लेकर प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है। दरअसल महाकुंभ 2025 की महातैयारी को आप देख रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 जनवरी से होने वाली है और कुछ इसी तरीके से आपको नजर आएगा। तमाम जब साधु संतों का जो बेड़ा है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। अखाड़े ने महाकुंभ क्षेत्र में एंट्री लेना शुरू भी कर दिया है। महाकुंभ मेले की शान 13 अखाड़े हैं। सबसे पहला रथ पालकी में सवार होकर महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश करेगा। आवाहन अखाड़ा नैनी मड़ोका स्थित आश्रम से साधु संत छावनी में प्रवेश करने के लिए रवाना होगा। महाकुंभ क्षेत्र के त्रिवेणी मार्ग पर बने आवाहन अखाड़े के शिविर में साधु संत पहुंचेंगे। नागा संतों के साथ अखाड़े के महंत और महामंडलेश्वर भी इस छावनी प्रवेश में शामिल होंगे। कुंभ नगरी में चारों तरफ सजावट और साधु संत ही संत नजर आ रहे हैं, श्रद्धालु ही नजर आएंगे। रथ और पालकी में सवार होकर छावनी प्रवेश के लिए आवाहन अखाड़े के संत निकलेंगे और इन सब के बीच ये खूबसूरत नजारा जो आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ इस कुंभ नगरी की तरफ नजर आएगा। दिव्य महाकुंभ की भव्य तैयारियों को आप देख रहे हैं। न्यूज इंडिया आपको वो बारीक जानकारी दे रहा है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। महाकुंभ क्षेत्र के अरैल में पहली बार डोम सिटी बना है। 18 फीट की ऊंचाई पर डोम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। डोम सिटी में 176 कॉटेज और 44 डोम होंगे। डोम से दिखेगा महाकुंभ दिव्य और भव्यता का पूरा नजारा। महाकुंभ को लेकर बनाया गया है फोन ऐप, जिससे महाकुंभ पुलिस को गाइड करने में सहायता मिलेगी। क्विक रिस्पांस भी इस ऐप के जरिए हो पाएगा, यानी मददगार साबित होगा। ऐप पर पुलिस को भी महाकुंभ क्षेत्र की पूरी जानकारी मिलेगी, यानी इस क्षेत्र से लेकर इधर तक कहीं भी कुछ होता है तो वो एक क्लिक से उस एक ऐप से उस पुलिस तक वो जानकारी पहुंचाएगा। ये ऐप 13 जनवरी से शुरू हो रहा है महाकुंभ, जो 16 फरवरी को इसका समापन होगा। लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें बेहद भव्य नजर आ रही हैं और यही कहते हैं कि महाकुंभ में हर कोई चाहता है कि संगम के तट पर पहुंचे और एक डुबकी श्रद्धा की लगा ले। और आज इसी में आवाहन अखाड़ा जो है वहां पहुंचता हुआ नजर आएगा, प्रवेश करता हुआ नजर आएगा। 13 इसमें प्रमुख अखाड़े हैं, जिसके जब महामंडलेश्वर आते हैं तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरती के साथ सामने आती हैं। मेरी सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे साथ उसी कुंभ नगरी से जुड़ी हुई हैं अंजलि रजावत और तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। अंजलि, आज क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आज आवाहन अखाड़ा जो है वो प्रवेश करता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल जाहिर तौर पर अंकित, क्योंकि आज आवाहन अखाड़ा जो कि देश का सबसे पुराना अखाड़ा कहा जाता है, आज उसकी छावनी प्रवेश होगा, जिसे पेशवाई कहा जाता था। लेकिन तमाम साधु संतों ने ये फैसला लिया, क्योंकि पेशवाई शब्द उर्दू का है, इसीलिए छावनी प्रवेश का नाम उसे दिया गया है अब। और ये छावनी प्रवेश आवाहन अखाड़े के आश्रम नैनी मड़ोका से शुरू होगा। 11 बजे का समय बताया जा रहा है। 11 बजे के करीब महामंडलेश्वर के नेतृत्व में ये छावनी प्रवेश शुरू होगा और तमाम गाजे बाजे के साथ ये प्रवेश नगर में आएगा। महाकुंभ क्षेत्र में जहां पर उनका स्थान बनाया गया है आवाहन अखाड़ा का, वहीं पर ये छावनी प्रवेश आएगा। उसके अलावा
जहां पर इन साधु संतों की रुकने की व्यवस्था की गई है आवाहन अखाड़ा की, वहां पर आज ध्वजारोहण भी होगा। जो धर्म ध्वजा लगाई जाती है, आज धर्म ध्वजा भी स्थापित की जाएगी। इसके अलावा आपको जानकारी दे देते हैं, अगर छावनी प्रवेश की हम बात करें, क्योंकि छावनी प्रवेश के दौरान महामंडलेश्वर के लिए जो रथ तैयार किया गया है वो ट्रैक्टर पर तैयार किया गया है। ट्रैक्टर पर तैयार किए गए रथ पर चांदी की हौदी होगी, जिसमें महामंडलेश्वर तमाम साधु संतों के साथ बैठे हुए नजर आएंगे और सबसे आगे इस छावनी प्रवेश का नेतृत्व करेगी उनकी जो ध्वजा है। ध्वजा के ठीक पीछे तमाम जितने नागा साधु हैं वो करतब दिखाते और अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे और इसके ठीक पीछे वो रथ जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी, वहां महामंडलेश्वर नजर आएंगे और सभी अपने भक्तों को दर्शन देंगे और पूरे शहर से ये छावनी प्रवेश निकलेगा। जाहिर तौर पर जो आम नागरिक है वो छावनी प्रवेश को देखने के लिए भी उत्साहित रहते हैं और इसी के साथ ये छावनी प्रवेश महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचेगा, जहां पर आवाहन अखाड़े के रुकने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि कमरे पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। साधु संतों ने, सन्यासियों ने अपना आसन भी जमा लिया है और अखाड़ा परिषद, आवाहन अखाड़ा परिषद की अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा इस अखाड़ा परिषद में नागा सन्यासी हैं और आज छावनी प्रवेश के दौरान भी तमाम ये नागा सन्यासी करतब दिखाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देश में कुल मिलाकर जब से अखाड़ा परिषद की स्थापना हुई थी 1954 में, उसके बाद से 13 अखाड़े जिन्हें मान्यता दी गई है देश में, आज यही 13 अखाड़े एक एक करके अब महाकुंभ क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जब कोई भी अखाड़ा अपने महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश करता है, उससे पहले उनका शाही प्रवेश होता है और शाही प्रवेश उनके जो कार्यालय होता है या फिर उनका जो मुख्य आश्रम होता है वहां से शुरू होकर महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचता है और तमाम रथ और अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन के साथ ही अपने महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचेंगे और आसन अभी से जमा लिया गया है और धूनी भी सजाई जा रही है। अंकित, बैक टू स्टूडियो। एक जो आप जिसका जिक्र कर रही हैं कि उनका एक भव्यता के साथ स्वागत होता है और जिसको आप कह भी रही हैं कि एक बड़ी, एक कहें तो काफिला उनके साथ चलता है जो कदम ताल करता है और अलग अलग करतब भी देखने को मिलते हैं, तो क्या ये जब प्रवेश करते हैं तो क्या आज स्नान भी किया जाएगा या यूं मानकर चले कि जिसको जो जगह अलॉट हुई है ये वहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद तैयारी करके फिर 13 जनवरी के बाद से नजर आएंगे? बिल्कुल, अभी तो अंकित स्नान नहीं होगा। शाही स्नान के समय ही जितने भी साधु संत हैं वो स्नान कर सकेंगे, क्योंकि इनके रुकने की जो व्यवस्था की गई है फिलहाल वहां तक पहुंचने के लिए ही छावनी प्रवेश कराया जाता है। तो शाही स्नान के लिए 6 तिथि निर्धारित की गई हैं, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 29 जनवरी, इसके अलावा 3 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी। ये 6 तिथियां रहेंगी जब शाही स्नान तमाम साधु संत करेंगे संगम नोज पर जाकर के, लेकिन उससे पहले उनका शाही प्रवेश कराया जाएगा और उनकी दिनचर्या जाहिर तौर पर उनके हर एक कमरे के आगे, जैसा कि मैंने दिखाया भी था अपनी रिपोर्ट के अनुसार, कि हर एक कमरे के आगे एक हवन कुंड बनाया गया है। तो दिनचर्या यज्ञ और हवन के साथ शुरू होती है। जो नागा सन्यासी है वो धूनी जमाते हैं और इसी के साथ उनकी दिनचर्या शुरू होती है और सेवा की जाती है आश्रम में। क्योंकि अगर हम बात करें आवाहन अखाड़ा की, तो आवाहन अखाड़ा भगवान सिद्धि विनायक के पूजा करते हैं और इसी के ठीक आगे एक धर्म ध्वजा लगाई जाती है। धर्म ध्वजा के ठीक पीछे चरण पादुका लगाई जाती है जो भगवान श्री गणेश की होती है। अंजलि, आप कह रही हैं कि शाही प्रवेश होता है और इस दौरान क्या भव्यता वहां पर देखने को मिलेगी? क्योंकि जब आते हैं नागा साधु आते हैं, आप कह रही हैं कि तलवारें भी लहराई जाएंगी, चांदी का भी आपने जिक्र किया, जो सिंहासन शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो जिस पर बैठेंगे वो चांदी का होगा, ये आप कह रही हैं? बिल्कुल, देखिए एक चांदी का आवरण लगाया जाएगा, चांदी की हौदी लगाई जाएगी, उस पर वो सिंहासन तैयार किया गया है ट्रैक्टर पर। और इसी दौरान जब नगर प्रवेश होगा, छावनी प्रवेश होगा, तमाम जितने भी साधु संत समाज के लोग हैं आवाहन अखाड़ा के, उसी दौरान
लोग उनको देखने के लिए पहुंचेंगे और यही दर्शन देंगे साधु संत समाज के लोग। और जाहिर तौर पर कर्तव्य दिखाते हुए, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए तमाम जितने भी ये साधु संत नजर आएंगे, क्योंकि पुराने समय से ही देखिए अंकित की परंपरा चली आ रही है। जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी उस समय से ही ये परंपरा चली आ रही है। जितने भी अखाड़ा हैं उनका छावनी प्रवेश होता है, जिसे पहले पेशवाई नाम से जाना जाता था, तो उनका छावनी प्रवेश कराया जाता है। और जाहिर तौर पर क्योंकि किसी भी कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ की अगुवाई साधु संत समाज के लोग ही करते हैं, इनका ही विशेष महत्व होता है। तो ऐसे में अखाड़ा के जितने भी लोग होते हैं, जितने भी अखाड़े होते हैं, उनका छावनी प्रवेश एक एक करके होता है। बीते कल जूना अखाड़े का छावनी प्रवेश हुआ था, जो कि देश का सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। जूना अखाड़े के बाद आता है नंबर आवाहन अखाड़ा का। तो आज इसी वजह से दूसरे नंबर पर जो आवाहन अखाड़ा आता है, हालांकि सबसे पुराना अखाड़ा आवाहन अखाड़ा ही है, लेकिन सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा माना जाता है। तो ऐसे में आवाहन अखाड़ा का आज छावनी प्रवेश कराया जाएगा, तमाम तैयारियों की बीच, सुरक्षा व्यवस्था के बीच, क्योंकि खास तौर पर यूपी सरकार इस पर अपनी नजर बनाए हुए है कि साधु संतों की जो रुकने की व्यवस्था है या फिर उनके जो छावनी प्रवेश की तैयारियां हैं उसमें कोई भी बाधा ना आए। तो अधिकारी भी इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं, गश्त भी की जा रही है। और अगर रूट की बात कर ले छावनी प्रवेश की, तो नैनी मढ़ौका आश्रम से शुरू होकर यमुना ब्रिज से होते हुए अलग अलग रास्तों से ये छावनी प्रवेश गुजरेगा, ताकि लोगों को जानकारी इस बारे में रहे और लोग इकट्ठे हो सके छावनी प्रवेश को देखने के लिए। क्योंकि ये पुराने समय की परंपरा है, आज की परंपरा नहीं है। पुरातत्व काल की परंपरा को देखने के लिए जाहिर तौर पर लोग जुटेंगे, क्योंकि आस्था और परंपरा का यहाँ पर समागम देखने को मिल रहा है अंकित। और चारों तरफ जब आप प्रयागराज में जैसे ही एंटर करेंगे, थोड़ी ही दूर पर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आप आगे बढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे कि महाकुंभ की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। खास तौर पर जो संगम क्षेत्र है या फिर आसपास का जो इलाका है, क्योंकि लोगों के अगर रुकने की व्यवस्थाओं की बात करें, अरैल और झूसी में लोगों के रुकने की व्यवस्थाएं की जाएंगी। जैसा कि अरैल में डोम सिटी बनाई गई है और धीरे धीरे करके अभी उनके रुकने की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि अभी ये जो टेंट सिटी है, डोम सिटी है, ये तैयार नहीं की जा सकी है। धीरे धीरे करके उनके रुकने की व्यवस्था की जा रही है। अगर हम टेंट सिटी की बात करें तो टेंट सिटी के लिए IRCTC की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग भी लोग अभी से करना शुरू हो चुके हैं। हालांकि ये कमरे कैसे बनेंगे ये धीरे धीरे पता चल जाएगा, क्योंकि जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि अभी टेंट सिटी या डोम सिटी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है। हालांकि कल सीएम योगी आदित्यनाथ के भी पहुंचने का कार्यक्रम है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से पहुंचेंगे प्रयागराज, तमाम व्यवस्थाओं की यहाँ पर जायजा लेंगे। इसके अलावा लोगों के रुकने के लिए कैसी व्यवस्था की जा रही है, रैन बसेरे हो या फिर VVIP व्यवस्था हो या फिर डोम सिटी, तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। अस्पतालों का भी सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे। और महाकुंभ क्षेत्र में जितने भी अखाड़ा के लोग हैं वो उनके रुकने की कैसी व्यवस्था की गई है, वहाँ पर आश्रम में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, शाही स्नान की कैसे तैयारियां हैं। और जो हमने देखा था संगम किनारे दिखाया था कि नाव बड़ी संख्या में वहाँ पर है, कैसे उनको व्यवस्थित कराया जाएगा, क्योंकि संगम किनारे नाव की जो संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ऐसे में जितने भी श्रद्धालु आएंगे, जितने भी साधु संत समाज के लोग आएंगे, उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, तमाम जानकारी देने के लिए। अंजलि हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो तमाम जानकारी दे रही हैं और साधु संतों से लेकर तमाम श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था जो है वो बेहतर की जा रही है।